जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है कि जयराम महतो आखिर गए कहाँ हैं, क्योंकि कल से पुलिस तलाश कर रही है कि जयराम महतो कहाँ फरार हुए हैं। वर्ड थोड़ा सा आपको लगेगा कि जिस तरह से जो है कि फरार वर्ड का ये प्रयोग कर रहे हैं, तो वाकई में जो है कि पुलिस को चकमा देके पुलिस की निगरानी में रहने के बावजूद भी जयराम महतो किस तरह से जो है कि फरार हो गए, ये एक सवाल बनता है। आज हमारी बात इसी के ऊपर होगी। और कुछ सवाल और है, क्या जयराम महतो जिस तरह से जो है कि पुलिस को चकमा देके निकले हैं, तो क्या जयराम महतो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है? और अगला पॉइंट पे अगर डिस्कस हम ये करें तो क्या जिस केस को लेकर उन्हें गिरफ्तार नगड़ी थाना के पुलिस करने के लिए आई थी, क्या जयराम महतो को नहीं पता था? अगर जयराम महतो को नहीं पता था तो फिर एफिडेविट जिस समय नामांकन करने के लिए वो बोकारो का डीसी कार्यालय गए थे, उस समय उस एफिडेविट में इस केस का 2022 का केस का जिक्र है या नहीं है, ये भी सारी बात करेंगे। और ये भी हम लोग जानेंगे कि क्या पुलिस की रवैया जो है या पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा या नहीं होगा। क्या इसके पीछे कौन है जो जयराम महतो के नामांकन के दिन ही जो है कि गिरफ्तार करना चाहता था, गिरफ्तार करवाना चाहता था, आखिर कौन है? ये भी देखेंगे कि जयराम महतो को नगरी थाना के पुलिस जो है कि गिरफ्तार करने के लिए आए थे, तो क्या वो जो नॉन अवेलेबल वारंट था, उस वारंट में जयराम महतो का पिता का नाम आखिर सही था या गलत था? जयराम महतो का पता जो है सही था गलत था, ये सारी बात करेंगे। और क्या जिस जयराम महतो ने जिस तरह से भगत सिंह के बारे में हमेशा जिक्र करते हैं, क्या भगत सिंह क्या इसी तरह से भागे थे, या फिर जिस तरह से आप संविधान का हमेशा दुहाई देते हैं जयराम महतो, क्या आप जो है कि इस तरह से अगर आपके ऊपर वारंट निकला था तो क्या यह संविधान में इजाजत है कि आप जो है कि पुलिस को चकमा देके भाग जाएं? चलिए सारी चीजों पर जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले चलते हैं और इस बात को समझते हैं कि आखिर मामला क्या था, 2022 का कौन सा मामला था। तो दरअसल बात यह है कि 2022 में जयराम महतो विधानसभा का घेराव करने के लिए जाते हैं, 1932 का खतियान को लागू करवाने की मांग को लेकर जाते हैं, तो पुलिस उनके ऊपर केस करती है। मामला क्या था? केस इस आधार पे किया गया था कि आप जो है कि सरकारी चीजों का नुकसान पहुंचाए उस आंदोलन के दौरान में, उस घेराव के दौरान में, इसी को लेकर जो है कि उनके ऊपर केस हुआ। अब आखिर जो है कि नामांकन के दिन ही क्यों गिरफ्तार करने के लिए आई है पुलिस, और आखिर इसके मतलब जयराम महतो की गिरफ्तारी के पीछे कौन से दल के साजिश है? क्योंकि जयराम महतो के जितने भी फॉलोअर है या जितने भी कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि ये साजिश जो रची गई है वो साजिश सत्ता दल की तरफ से रची गई, झारखंड में जो भी पार्टी सत्ता में है वो रची है। बात ये नहीं है। अगर समझने वाली बात अगर होती है, इस बात को कहा जा सकता है कि गृह मंत्री के पास जो है कि आपका प्रशासनिक विभाग है, और गृह मंत्री अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो झारखंड का गृह मंत्रालय आपके पास जो है कि चंपई सोरेन के पास है। लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, जिस वक्त से आप अनाउंसमेंट की बात कर लेते चुनाव का, उसके बाद से जो है कि निर्वाचन आयोग सारी चीज को देखती है, पुलिस प्रशासन को भी देखती है। तो पुलिस प्रशासन अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के पास है, ये गृह मंत्रालय के पास नहीं है, पहला। दूसरी बात यह है कि आखिर जिस तरह से जयराम महतो पुलिस की निगरानी में रहने के बावजूद भी चकमा देके निकल गए, तो क्या ये मुश्किलें जयराम महतो के लिए बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। सवाल यहां पर यह है कि बढ़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर एक और केस हो सकता है कि आपने पुलिस के साथ झूठ बोला, आपने पुलिस को जो है कि चकमा देके फरार हुआ। आप ये जिस तरह का ड्रामा चला है कल पूरे झारखंड में जो है एक चर्चा का विषय रहा और बहुत बड़ी खबर बन के जो है कि चल रही थी, यहां पर यह देखा गया। अब यहां पर यह है कि क्या पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस आप निगरानी में है और पूरी दल बल के साथ है, उसके बावजूद भी जो है कि एक व्यक्ति जो नामांकन कराता है आपसे इजाजत मांगता सभा करने का, आप इजाजत भी देते हैं और उसके बाद वो फरार होता है, तो क्या निर्वाचन आयोग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है या नहीं होता है?
नॉन अवेलेबल वारंट होने के बावजूद भी आपने उसे फरार होने क्यों दिया? क्योंकि ये इसमें सवाल जो है पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। क्या भगाया आपने? आखिर पूरी साजिश को रची गई थी, ये है। अब यहां पर यह भी बात आता है कि जो नॉन अवेलेबल वारंट था, तो नॉन अवेलेबल वारंट जो आपके ऊपर निकाला गया था, तो फिर आप जब भगत सिंह की बात करते, संविधान की बात करते, तो फिर आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? गिरफ्तारी देनी चाहिए था। आप तो एक तरफ जो है कि बात ये भी कर रहे थे कि एके राय अंदर जेल से रह के जो है कि चुनाव जीते हैं, तो फिर जयराम महतो भी अंदर जेल में रह के चुनाव क्यों नहीं जीत सकते थे? आपकी कल जिस वक्त में आपकी गिरफ्तारी की बात चल रही थी, उस समय आपकी कद और आपकी जो साख है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था राजनीति की दुनिया में, राजनीति के फील्ड में। लेकिन जिस समय से फरार हुए हैं, आपके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि भगत सिंह का बात करने वाला व्यक्ति फरार कैसे हो गया? क्योंकि भगत सिंह तो कभी फरार नहीं हुए थे, वो लड़ा करते थे। ये है। अब यहां पर यह आता है कि जो नॉन अवेलेबल वारंट नगरी थाना के पुलिस लेके आए थे, उसमें जो है कि जयराम महतो का पिता का नाम गलत था, जयराम महतो का पता जो था वो भी गलत था, एड्रेस भी गलत था। इस आधार पर जयराम महतो जो है कि बोले, इस आधार पर जयराम महतो अपने आप को मजबूत दिखे और वो कहे कि हमें जो है कि मैं भागूंगा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे जो है कि नामांकन सभा करने की इजाजत दे, हम अपने जो है कि कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उसके बाद आपके साथ हम चलेंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। आज भी पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर जयराम महतो कहाँ है। इसी को लेकर कुछ मतलब जयराम महतो के जो करीबी थे उनको जो है कि अब पुलिस जो है कि अपने पास रखी हुई है और वो ये बात को कह रही है पुलिस की जब तक जो है कि जयराम महतो नहीं आता तब तक उनके साथियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जयराम महतो को यह भी सोचना होता कि आपने जिस पार्टी JLKM का गठन किया है उससे आप जो है कि 8 उम्मीदवार इस लोकसभा झारखंड में जो है कि आपने दिया है, आखिर वो 8 उम्मीदवार किसके भरोसे चलेंगे? क्योंकि सभी जगह तो जितने भी JLKM के कार्यकर्ता हैं सभी जगह एक ही बात को सुनना चाहते हैं, वो जयराम महतो की भाषा को सुनना चाहते हैं, जयराम महतो का भाषण को सुनना चाहते हैं। आप भागे भागे फिरेंगे या फिर आप सभा करेंगे? क्या आप बाहर रहते रहते जो है कि आप नॉन अवेलेबल वारंट से आप बेल ले लेंगे? अगर बेल ले लेते तो अच्छी बात है। अब आपके वकील और कानूनी प्रक्रिया में क्या चलता है नहीं चलता ये एक सोचने का विषय होगा। अगर बेल नहीं हो पाया बाहर ही बाहर, तो आपके पास 2 रास्ता है, या तो आपको जो है कि सरेंडर करना होगा या फिर जो है कि आपको भागे भागे फिरता रहना होगा। अगर आप भागे भागे फिरेंगे तो फिर आप सभा को संबोधन कैसे करेंगे? आप जो है कि चुनाव कैसे लड़ेंगे? सवाल ये बनता है। अगर आप अंदर जेल में रहते तो गिरिडीह लोकसभा का जनता चुनाव लड़ता, लेकिन आप तो भागे भागे फिर सवाल खड़ा हो रहा है। आप डिपेंड करता आपके ऊपर कि आप क्या करते हैं। कुछ लोगों को शायद मेरी बात से तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है, ये पूरा प्रकरण है कल की ड्रामा से लेकर आज तक की बात। सवालिया निशान खड़ा होता है उस व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति हमेशा भगत सिंह की बात करता है, व्यक्ति जो क्रांति की बात करता है, और क्रांतिकारी लोग जो है कि पीछे नहीं हटते हैं। आखिर आप गए कहां? ये एक बात बनता है। अगर मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो फिर आप जो है कि अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या लगता है आपको कि मैंने जो बात कहा क्या सही कहा या फिर गलत कहा? इसके बारे में भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।